Hello everyone, welcome to the real astronomer mystery. Today I am going to read the palm of 31-year-old female palm. आइए देखते हैं कुदरत ने इस palm के अंदर क्या कुछ रखा हुआ है। सबसे पहले कलर ऑफ द palm की बात करें तो आपको एक बेहतर कलर नजर आ रहा है। आपको हल्का सा लो रेडिश कलर का palm नजर आ रहा है। जब भी हल्का सा आपको सुर्ख गुलाबी थेरी नजर आती है तो ये अच्छी सेहत के साथ साथ रुपये और पैसे को खींचने वाला कलर माना जाता है। लेकिन इसमें कुछ एरिया आपको ऑफ कलर भी नजर आ रहा है, जैसे वीनस के आसपास का एरिया, स्पेशली आपको वीनस थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ आप देखें तो थोड़ा सा फिंगर्स के आसपास का एरिया भी थोड़ा सा जो वो आपको ऑफ कलर नजर आ रहा है। जब ये इस तरह से ऑफ कलर नजर आता है तो इस तरह का जो पर्सन होता है उसको आप कह सकते हैं कि समनम रुपया पैसा आता है और समनम रुपया पैसा नहीं आता। ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इसका माइनस पॉइंट होता है। उसके बाद आप अगर शेप ऑफ द पाम की बात करें, एक फीमेल के पाम के ऊपर जब आपको इस तरह से स्क्वेयर हथेली देखने को नजर आती है तो ये अच्छी खासी इंसान को मेहनती बनाती है। इसके साथ इस तरह का पर्सन जो होता है वो डट के मेहनत करने वाला होता है। स्क्वेयर हथेली बड़ी कम आपको फीमेल के पाम के ऊपर देखने के अंदर नजर आती है। ये एक बड़ा अच्छा साइन होता है। उसके साथ साथ जब फिंगर्स आपको साथ शॉर्ट नजर आती हैं तो कह सकते हैं कि इस तरह का जो पर्सन होता है वो क्विक डिसीजन टेकर होता है, जल्दी रिएक्ट करने वाला, जल्दी रिस्पॉन्स करने वाला। और ये हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की तादाद को भी बताती है। उसके बाद आप अगर इनके पाम के ऊपर देखें फिंगर्स के पैटर्न को, तो जुपिटर की फिंगर आपको काफ़ी ऊपर तक नजर आ रही है। जब भी आपको जुपिटर की फिंगर इतनी लॉन्ग और इतनी ऊपर तक नजर आती है तो ये इंसान को बड़ी अच्छी जो है वो लीडरशिप की क्वालिटीज देती है। उसके साथ साथ का पर्सन जो होता है उसके अंदर बड़ा अच्छा आपको सुपर किस्म का कॉन्फिडेंस देखने को नजर आता है। इसके साथ साथ लीडरशिप के जितने भी रोल्स होते हैं उनके अंदर इंसान जो होता है वो बड़े बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है। नेगेटिविटीज़ में ये आ जाती है कि इस तरह के पर्सन की जो ईगो होती है वो जल्दी थोड़ी सी हाई हो जाती है। उसके बाद अगर आप इनकी सैटर्न की फिंगर को देखें तो भी काफ़ी अच्छी आपको नज़र आ रही है, बड़ी ऊपर तक नज़र आ रही है। जब भी सैटर्न की फिंगर आपको इतनी ऊपर तक नज़र आती है तो इस तरह का पर्सन जो होता है डेप्थ में जाकर सोचने वाला होता है, डीप एनालिटिकल थिंकर होता है। उसकी समझ बूझ जो होती है वो अच्छी होती है। क्योंकि इसमें अगर आप थोड़ा सा देखें तो सैटर्न जो है वो आपको मुड़ी हुई नज़र आ रही है। ऐसे जब ये सैटर्न की आप फिंगर को देखते हैं ये इस तरह से मुड़ी हुई नज़र आती है और ऑलमोस्ट जुपिटर भी थोड़ा सा टर्न ले रहा है और सन भी थोड़ा सा टर्न ले रहा है। तो सैटर्न जो होता है इस तरह के लोगों को पुश करता है। जो इस तरह के लोग होते हैं वो रुपया पैसा और नाम, यानी ये तीनों चीज़ों को कमाने के लिए इस तरह के पर्सन जो होते हैं बड़े कोशार रहते हैं। सैटर्न को पुश करता है रुपया पैसा और नाम कमाने के लिए। इसलिए इस तरह के पर्सन जो होते हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिश पैदा हो जाती है रुपया पैसा और नाम कमाने की। उसके बाद आप इनके पाम के ऊपर एक चीज़ और देखें, सैटर्न की फिंगर के ऊपर थोड़ा सा ये मोल है। तो इस तरह के पर्सन को जो वो लोन वगैरह नहीं लेना चाहिए, ना इस तरह के पर्सन को लोन देना चाहिए। उसके अलावा ये रुपये पैसे को जो वो आने में थोड़ा सा जो वो कह सकते हैं कि डिले करता है। उसके साथ साथ ये कैरियर में भी इंसान को थोड़ी सी रेजिस्टेंस देता है जब ये इस तरह से मोल बनता है। तो उसके बाद अगर आप इनके पाम के ऊपर देखें सन की फिंगर को, तो सन की फिंगर आपको काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक नज़र आ रही है। जब ये सन की फिंगर आपको इतनी अच्छी ऊपर तक नज़र आती है तो इस तरह का जो पर्सन होता है वो टीम वर्क के रोल के अंदर बड़ा ज़बरदस्त होता है, लोगों को साथ लेके चलना। उसके साथ साथ का पर्सन जो होता है उसकी हिम्मत वाला पर्सन होता है। उसकी जेब के अंदर 50,000 रुपये हो तो 1 लाख रुपये का रिस्क लेने से भागता नहीं है। उसके साथ साथ का जो पर्सन होता है उसको अच्छा खासा अपनी फील्ड के अंदर जो फेम वगैरह भी मिलता है। उसके साथ साथ देखें फिंगर्स के अंदर आपको एक नेचुरल गैप नज़र आ रहा है। जब ये इस तरह से फिंगर्स के दरमियान एक नेचुरल गैप बनता है तो इस तरह का जो पर्सन होता है उसको घूमने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। इस तरह का पर्सन जो होता है वो चाहता है उसके अंदर वर्ल्ड टूर के अंदर घूमने वगैरह की भी ख्वाहिश भी पैदा होती है। इस तरह का पर्सन जो होता है वो बंद के रहना किसी भी एक फील्ड के अंदर जो या किसी एक स्पेसिफिक काम के अंदर जो वो बंद के नहीं रह सकता। उस तरह का पर्सन होता है वो फ्रीडम चाहता है। इसलिए इस तरह के पर्सन को ऐसी पर्सन से शादी वगैरह भी करनी चाहिए जो खुले जहन के मालिक हों। उस तरह के पर्सन जो है वो यानी कि पाबंदियाँ ना लगाने वाले हों। और खासकर इस तरह का जो पर्सन होता है वो घूमने फिरने का जो शायक होता है तो उस तरह का पर्सन को ऐसी पर्सन से जो वो मैरिज वगैरह करनी चाहिए जो घूमने फिरने का ही शायक हो। उसके अलावा यानी कि कोई स्ट्रिक्ट मोल ना हो इस तरह के पर्सन के ऊपर। उसके बाद अगर आप देखें इनके पाम के ऊपर तो थोड़ी सी अगर आप इनके पाम के ऊपर मर्करी की फिंगर को देखें तो वो थोड़ी सी शॉर्ट है। जब ये मर्करी की फिंगर इस पॉइंट तक नहीं पहुंचती तो ये कुछ 2-3 जो है वो नेगेटिविटी के साइंस के बारे में बताती है। एक दूसरे के पर्सन के जो कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं वो माइनस में चले जाते हैं। इस तरह का पर्सन जो होता है वो अपनी बात को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता सामने वाले बंदे को। उसके साथ साथ अगर आप कह सकते हैं कि जो दिल की बातें होती हैं वो दिल में रह जाती है। उसके अलावा मनी मैनेजमेंट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गई, चीज़ों को संभाल के रखना, इन सब चीज़ों के अंदर जो पर्सन होता है वो थोड़ा सा वीक होता है। खासकर जब ये फिंगर इस तरह से मुड़ती तो इस तरह का पर्सन जो होता है वो दिल की बात तो अक्सर जो है वो कह ही नहीं पाता किसी पर्सन को। यानी ये देखिए इतना जब आपको फ़र्क देखने के अंदर नज़र आता है तो ये कह सकते हैं कि दिल की बातें जो हमेशा वो दिल के अंदर ही रह जाने वाली होती हैं। ये इसके अंदर आप कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लमेटिक का साइन है। उसके बाद अगर आप इनके पाम के ऊपर माउंट्स की तरतीब को देखें तो एक अच्छी तरतीब लगी हुई है इनके पाम के ऊपर। जब ये ऐसे सीधे चलते हैं तो ये अच्छी खुशबख्ती की अलामत है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप इनके पाम के ऊपर माउंट ऑफ जुपिटर को देखें तो जुपिटर इनके पाम के ऊपर जो वो मिसप्लेस है। जब भी जुपिटर से आपको किसी पर्सन के पाम के ऊपर मिसप्लेस नज़र आता है तो 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। एक तो रुपया पैसा, ग्रोथ, फाइनेंशियल लाइफ, उसकी मैरिड लाइफ, इन तमाम चीज़ों के अंदर जो इंसान जो होता है वो लेट सक्सेस हासिल करता है। यानी फाइनेंशियल मैटर जितने भी होंगे उनके अंदर जो ग्रोथ होती है इंसान की स्पेसिफिकली जो हो जाती है वो 36 तक जो होती है वो स्लो हो जाती है। उसके बाद इंसान जो वो ग्रोथ करनी स्टार्ट करता है। उसके साथ साथ फाइनेंशियल लाइफ के अंदर भी इंसान को मसला आता है। उसके अलावा स्टेटस हासिल करने में इंसान को प्रॉब्लम्स आती हैं जब भी जुपिटर थोड़ा सा मिसप्लेस होता है। उसके ऊपर आपको अच्छा खासा एक मिसप्लेस नज़र आ रहा है। उसके बाद ये देखिए जब जुपिटर यहाँ से फूलता है तो
इंसान को जो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके अलावा इंसान को जो जिगर से रिलेटेड जो मुतलका जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आती हैं। और खासकर फीमेल्स के पाम के ऊपर जब ये 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं, फिंगर शॉर्ट रह जाती है, वीनस ऑफ कलर होता है, तो ये हार्मोन्स डिसबैलेंस को बताता है। हार्मोन्स जो होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं इस तरह की फीमेल्स के, थायराइड वगैरह के इस तरह की फीमेल्स में जो मसले मसाइल आने स्टार्ट हो जाते हैं जब ये इस तरह की कंडीशन बनती है। उसके बाद सैटर्न देखें तो अच्छा अपनी जगह के ऊपर बैठा हुआ है, तो इंसान जो है वो उसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास जो होती है वो प्रॉब्लम कैरियर को लेकर बहुत बड़ी बड़ी जो रेजिस्टेंस जो उलझन होती हैं उस तरह की जो होती हैं वो कम ही आती हैं। इंसान जो होती है उसकी लाइफ जो होती है काफ़ी हद तक मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ जो मैटर्स होते हैं उनके अंदर सॉरी जो होती है इंसान की जो लाइफ होती है वो बेहतर अंदाज में चलती है। उसके अलावा अगर आप देखें इनके पाम के ऊपर सन माउंट भी अच्छा बना हुआ है। सन माउंट जो इंसान को खूबसूरत बनाता है, इसका रिलेशन होता है डायरेक्टली जो रुपये पैसे के साथ। बाकी जब मैं इनके पाम के ऊपर फाइन साइंस के ऊपर जाऊँगा तो फिर मैं देखूँगा सन माउंट के ऊपर क्या क्या साइन मौजूद है। उसके साथ साथ अगर आप इनके पाम के ऊपर देखें, मरकरी का जो एरिया वो आपको काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। जब भी मरकरी का एरिया आपको काफ़ी अच्छा नज़र आता है, उसका पर्सन जो होता है वो चाहता है रुपया पैसा नाम जो है वो इंसान जो है वो अच्छा कमा सके। और उसके साथ साथ का जो पर्सन होता है वो जिस भी फील्ड के अंदर होता है वो चाहता है उसके अंदर इसका नाम बने, उसको लोग जो है वो अप्रिशिएट करें। उसके अलावा मरकरी का जो रिलेशन होता है वो माइंड के साथ होता है। इसका पर्सन जो होता है वो अच्छा खासा इंटेलिजेंट होता है। और उसके ऊपर ये कुछ खड़ी लाइनें भी बनी जो अच्छे खासे लिक्विड कैश को दिखाती हैं। उसके अलावा इस तरह का पर्सन जो होता है वो हीलर भी होता है जब ये इस तरह का साइन बनता है। ये तो उनके पाम के ऊपर काफ़ी बेहतर चीज़ बनी। उसके अलावा वीनस जो है वो थोड़ा सा ऑफ कलर भी है, वो थोड़ा सा बैठा हुआ भी है। उसके अलावा अगर मार्स के एरिया देखें तो मार्स के एरिया बैठा हुआ है। जब ये मार्स के एरिया बैठा था तो इस तरह का पर्सन जो होता है ये वर्किंग फीमेल है, तो इस तरह का पर्सन जो होता है वो डेस्कटॉप का जितना काम होता है वो बड़े बेहतर तरीके से अंजाम देता है। फील्ड में बहुत ज़्यादा भागने दौड़ने वाला जिस तरह का पर्सन था वो काम नहीं कर पाता। उसके अलावा बॉडी के अंदर वो एनर्जी या वो थ्रिल नहीं होती। अगर 30% फील्ड के अंदर भागने का ऐसा तो इस तरह का पर्सन बेहतर रहता है, क्योंकि मार्स जो है वो नरम है और एक सर्टन एज के साथ इस तरह का पर्सन जो होता है उसको परमानेंट जो मेडिसिन खानी पड़ती है। जैसे आप कह सकते हैं कोई डायबिटीज़ होगी, हेल्थ इश्यूज़ के अलावा इसके अलावा जैसे इसमें आ जाते हैं हार्ट की मेडिसिन, यानी कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन जो परमानेंट बेस के ऊपर चलती है वो खानी पड़ती है। उसके साथ साथ अगर आप इनके पाम के ऊपर देखें, मून का जो एरिया वो अच्छा बना हुआ है। जब मून का एरिया अच्छा बनता है तो ये इंसान को एक अच्छा आर्टिस्ट बनाता है। इंसान की जो इमेजिनेशन होती है वो बड़ी अच्छी होती है। उसके अलावा इंसान जो होता है वो घूमता फिरता भी है। उसके अलावा अगर देखेंगे ये थोड़ा सा अगर मुझे लग रहा है कि मोल बन रहा है, ये शायद अगर ये निशान है वैसे, अगर ये वैसे निशान है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये तिल है तो फिर इस तरह का जो पर्सन होता है उसको नेगेटिविटी के काफ़ी ज़्यादा वो थॉट्स आते हैं, उसकी जो इमेजिनेशन होती है वो ख़राब होती है और ओवर थिंकिंग के अंदर इस तरह का पर्सन जो वो फंसता है अगर ये मोल है तो। उसके बाद अगर आप इनके पाम के ऊपर थंब को देखें तो काफ़ी अच्छा थंब बना हुआ है। उसके अंदर जो विल पावर का एरिया भी अच्छा है, लॉजिकल का एरिया भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। जब विल और लॉजिक दोनों का एरिया अच्छा होता है तो इसका पर्सन जो होता है वो बड़ी अच्छी विल पावर भी रखता है। उसके साथ विल लॉजिक का एरिया जब वो भी अच्छा होता है तो इसका पर्सन जो होता है उसके अंदर अच्छी विल पावर होती है काम को करने की। उसके अलावा लॉजिक जो होती है इसका पर्सन जो बड़े बेहतर अंदाज में पेश करता है। लेकिन अगर आप देखें तो थोड़ा सा जो मुझे ना विल पावर का एरिया जो है वो छोटा लग रहा है, जबकि लॉजिक का एरिया वो बड़ा लग रहा है। तो उसका पर्सन जो होता है वो काम पहले कर देता है और सोचता है बाद में। समटाइम जो ओवर थिंकिंग ज़्यादा करता है और काम जो है वो नहीं कर पाता। इसके अलावा जो बुद्धा इनके पाम के ऊपर जो अच्छी बनी हुई है, तो देखें थोड़ी सी साइड से ओपन, अगर ये थोड़ी सी ओपन भी हो तो फिर भी जो 60-70% ये अपना रिजल्ट देती है। रुपये पैसे के मामले में आप कह सकते हैं कि एक अच्छा साइन है। ये इंसान को विजडम देती है रुपये पैसे की। इसके अलावा इंसान की जो सिक्स सेंस होती है वो बड़ा अच्छा, उसको बड़ा अच्छा करती है। इसके अलावा भी जो ये खुशबख्ती का साइन है किसी भी पर्सन के लिए। बाकी अगर आप इनकी हार्ट लाइन देखें तो बेहतर है, काफ़ी अच्छी है, यानी कि सैटर्न और जुपिटर के मिड में आ रही। सो जो इस तरह का पर्सन होता है वो बड़ी बैलेंस जो होता है वो शख्सियत का मालिक होता है। जहाँ पर उसको गुस्सा दिखाना होता है गुस्सा दिखाना होता है, जहाँ पे इस तरह के पर्सन को नरम नेचर रखनी होती है वो नरम नेचर रखता है। उसके अलावा एक चीज़ में और देखने वाली कि ऊपर वाले जो 4 माउंट्स हैं उनको थैली के मामले में थोड़ी सी जो जगह स्पेस जो है वो कम मिली है। तो इस तरह का पर्सन जो होता है उसके अंदर ये नेगेटिविटी का पॉइंट ये आ जाता है कि इस तरह का पर्सन जो होता है वो जज नहीं कर पाता अपॉर्चुनिटी को। जब इस तरह का पर्सन जो होता है वो अपॉर्चुनिटी को जज नहीं कर पाता, जो इस तरह का पर्सन जो होता है अपॉर्चुनिटी कंसीडर नहीं करता। सेकंडली जो इस तरह का पर्सन होता है उसकी ज़िंदगी के अंदर जो अपॉर्चुनिटी जो कम आती है नॉर्मल पर्सन के मुकाबले, लेकिन जब भी आती है तो बड़ी आती हैं। लेकिन इस तरह का पर्सन जो मोस्टली अपॉर्चुनिटी को जो है ना वो अपॉर्चुनिटी ना समझती हुई उनको कंसीडर जो अपॉर्चुनिटी नहीं करता, इसलिए अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर देता है। सो इस तरह के पर्सन को रेमेडी के लिए ये चाहिए कि इस तरह के पर्सन को अपने साथ ज़रूर रखे जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ के वगैरह के बारे में गाइड करता है। इस तरह के पर्सन को जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको लाजमी तौर के ऊपर ग्रैब कर ले फौरी से, उसको छोड़े मत। उसके अलावा अगर आप इनके पाम के ऊपर और चीज़ देखें तो माइंड लाइन की ड्यूअल कंडीशन चल रही है। जब इस तरह की कंडीशन चलती है तो ये भी इंसान को बड़ा जो वो कन्फ्यूजन देती है। इस तरह का पर्सन जो होता है बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूज माइंड सेट के मालिक होता है। इस तरह के पर्सन को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, दिलो दिमाग में इस तरह का पर्सन जो होता है कन्फ्यूजन में डिसीजन लेने के अंदर बहुत ज़्यादा जो फंसता है। उसके अलावा इनके माइंड लाइन को आप एक चीज़ और देखें तो आपको गैप नज़र आ रहा है।
जब भी इतना बड़ा आपको गैप नजर आता है तो इस तरह का पर्सन जो होता है वो इंडिपेंडेंट जो होता है वो डिसीजन टेकर कर लेने वाला होता है। इस तरह का पर्सन जो होता है हर चीज़ को देखने का इस तरह के पर्सन को अपना डिसीजन होता है। ऊंचे ख्यालात का इस तरह का पर्सन जो मालिक होता है, बड़े बड़े ख्यालात इस तरह के पर्सन के दिमाग के अंदर चल रहे होते हैं। सारी दुनिया से हट के इस तरह का पर्सन जो है वो सोचता है, हर चीज़ के बारे में एक अपना ओपिनियन रखता है, ज़िद्दी होता है। किसी के अंडर काम करना जो इस तरह का पर्सन होता है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इस तरह का पर्सन को जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड का काम करे, अपना ज़ाती काम करे, या ऐसा काम करे जो लीडरशिप का रोल का हो, जिसकी इस तरह के पर्सन के अंडर जो है वो और कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग होते हैं वो काम करें, ये किसी के अंडर काम ना करें। बॉसी एटीट्यूड होता है इस तरह के पर्सन के अंदर। जो सामने वाला पर्सन होता है किसी की बात सुनना यानी किस तरह का जो पर्सन होता है वो पसंद नहीं करता, ऑर्डर देना पसंद करता, ना कि ऑर्डर लेना। ये इस लाइन की जो आप कह सकते हैं एक स्पेसिफिकेशन है। बाकी मैं इनके पाम के ऊपर अब इंक वाले एरिया के ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ इनके पाम के ऊपर क्या क्या साइन है। कलर पिक्चर के अंदर आप इनका पाम देख सकते हैं, ये देखिए ये एरिया आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नज़र आ रहा है। जब ये दो माउंट थोड़े से आपको उठे हुए नज़र आते हैं तो उस तरह का पर्सन जो होता है वो सही वक्त के ऊपर सही डिसीजन नहीं ले पाता, उसको पता नहीं चलता। इस तरह का पर्सन जो होता है वो अपॉर्चुनिटी को ज़ाया करता है, बाद में उसको पता चलता है। यानी कि सही वक्त के ऊपर सही डिसीजन लेने के लिए इस तरह का पर्सन जो होता है उसको बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़े यानी कि उसको अपॉर्चुनिटीज़ जो है उसको वेस्ट करने के बाद जाके पता चलता है कि सही वक्त के ऊपर मुझे फास्ट डिसीजन लेना चाहिए। उसके बाद इनके पाम को देखें आप, माउंट ऑफ जुपिटर को। माउंट ऑफ जुपिटर थोड़ा सा लो सेट है लेकिन साइज़ के अंदर आपको बड़ा अच्छा फूला हुआ नज़र आ रहा है। जब ये फूला हुआ नज़र आता है जो इस तरह का पर्सन होता है उसको अथॉरिटी पावर जब वो पाने की जो बड़ी ख्वाहिश रहती है। उसके अलावा इस तरह के फीमेल के पाम के ऊपर जब इस तरह का आपको फूला हुआ माउंट ऑफ जुपिटर नज़र आता है तो इस तरह की जो फीमेल्स होती हैं उनका किरदार बड़ा सॉलिड होता है, बड़ा उनका जो करैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है, वो अपने करैक्टर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। उसके साथ साथ जो इस तरह की फीमेल्स होती हैं उनको फूड लवर होती हैं, खाना पकाना और खाने के इस तरह की फीमेल्स होता है बड़ा शौक होता है। अगर इस तरह की फीमेल जो होती है वो फूड रिलेटेड बिजनेस करें या कोई एजुकेशन से जुड़ा हुआ बिजनेस करें तो बड़ी यानी कि बेनिफिशियल रहती हैं। इन दो डिपार्टमेंट के अंदर इस तरह की फीमेल्स जो होती हैं वो निहायत ही आप कह सकते हैं कि सक्सेसफुल रहती हैं। इस तरह की फीमेल के हाथ में एक स्पेसिफिक किस्म का आपको टेस्ट देखने के अंदर नज़र आता है। उसके बाद जब जुपिटर के ऊपर ये बॉक्स पड़ता है तो ये इंसान को 832 के अंदर जो है वो पर्सनल प्रॉपर्टी दिलवाता है, और 836 के अंदर इस तरह का जो ये बॉक्स होता है ये इंसान को आप कह सकते हैं कि अथॉरिटी पावर भी दिलवाता है, और 32 के अंदर इंसान को पर्सनल प्रॉपर्टी देता है। उसके बाद अगर आप देखें जब ये ऐसे से लाइन चलती है और जब ये लाइन ऐसे को निकलती है तो ये प्रोग्रेस लाइन है, ये इंसान को टिक के नहीं बैठने देती। इस तरह का जो पर्सन होता है वो लगा रहता है किसी न किसी काम के अंदर। जब ये लाइनें ऐसे को चलती हैं जैसे ये चल रही है तो ये कह सकते हैं कि इस तरह का जो पर्सन होता है उसको सच्चे ख्वाब आते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बड़ा इंटरेस्ट होता है। हकीकत के करीब तीन इस तरह का पर्सन जब वो ख्वाब देखता है, सिक्स सेंस इस तरह के पर्सन की बड़ी तेज़ होती है। ये भी आप कह सकते हैं किसी हद तक बड़ा अच्छा साइन है। और प्रोग्रेस लाइन इनके पाम के ऊपर निकल रही है और माइंड से निकल रही है। जब ये माइंड से निकलती है तो ये इंसान को टिक के बैठने नहीं देती किसी भी सूरत। इंसान जो होता है कुछ ना कुछ नया रास्ता निकाल ही रहता है किसी न किसी काम के लिए। उसके बाद अगर आप इनके पाम के ऊपर और एक और चीज़ देखें माउंट ऑफ सैटर्न को, तो माउंट ऑफ सैटर्न में कुछ अभी थोड़ी सी देखें तो नेगेटिव लाइनें वो चल रही हैं। जब ये चलती हैं तो उस तरह के पर्सन को कह सकते हैं कि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाता है, कुछ थोड़ी बहुत इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं। जब ये साइन बनता है तो ये इंसान को पुश्तैनी ज़मीन या ऐसी अर्न इनकम जो इंसान ने कमाई ना वो दिलवाता है, ये भी बन रहा है। तो उसके बाद एक चीज़ और देखें, जब ये इस तरह से नॉलेज लाइनें निकलती हैं किसी पर्सन के पाम के ऊपर तो इस तरह के पर्सन के पास जो वो कह सकते हैं कि स्ट्रीट लेवल का बड़ा नॉलेज होता है। उसके अलावा इस तरह के पर्सन के पास जो कह सकते हैं हर फील्ड का कुछ ना कुछ नॉलेज होता है। अगर इस तरह के पर्सन के पास आप कह सकते हैं कि डिग्री ना भी हो तो इस तरह का पर्सन जो होता है किसी भी टॉपिक के ऊपर घंटों बात कर सकता है। डिफरेंट फील्ड के इस तरह के पर्सन के पास नॉलेज होता है। इस तरह का पर्सन बड़ी समझ बूझ वाला आदमी होता है। जब इस पर्सन के पाम के ऊपर आप कह सकते हैं कि ये दो नॉलेज की लाइनें चलती हैं। उसके बाद अगर आप इनके पाम के ऊपर देखें माउंट ऑफ सन को, तो माउंट ऑफ सन इनके पाम के ऊपर बड़ा अच्छा बना हुआ है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उसके ऊपर स्पेसिफिक ये फिश साइन पड़ रहा है और ये इसको टच कर रहा है। एक तो ये विश फिल्मेंट करवाता है, उसके अलावा जब फिश साइन किसी पर्सन के पाम के ऊपर पड़ता है तो ये बड़ा अच्छा साइन है। अगर इस तरह का पर्सन जो वो लाखों रुपये माना इनकम कमाने की एलियत रखता है, थोड़ी सी भी इस तरह का पर्सन अगर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके चले तो वो लाखों रुपये माना कमाने का ये साइन है। ये मैंने उसके बाद एक चीज़ और देखें, ये भी पड़ रहा है। जब ये साइन पड़ता है और ये भी एक अभी बन रही है, ये बनी नहीं है। सो ये चीज़ तो कन्फर्म है। एक तो ये इंसान को करोड़पति बनाता है, करोड़पति बनाने के साथ साथ ये लाखों रुपये माना इनकम कमाने का साइन है। अगर पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मैंने लोगों को वो 4 से 5 लाख रुपए तक भी माना इनकम कमाते हुए देखा है। और उसके अलावा जो इस तरह का पर्सन होता है अगर फॉरेन चला जाए तो 4 to 5% ये काम जो होता है वो डबल हो जाता है। उसके अलावा ये एक साइन है जो खुशबख्ती का साइन है, विश फुलमिट करवाता है किसी पर्सन की। उसके बाद एक चीज़ और है, ये इंसान को बड़ा घर देता है रहने के लिए। उसके बाद जब ये साइन पड़ता है तो ये भी इंसान को पुश्तैनी ज़मीन दिलवाता है। तो जब ये यहाँ पे ये ट्रायंगल पड़ता है, एक तो इंसान को आप कह सकते हैं कि अपना घर बनाने का मौका मिलता है, इंसान अपना ज़ाती घर तमीर करवाता है। उसके अलावा ये इंसान को पमिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी इन मामलात के अंदर इंसान को जो है वो शौक आता है। उसके बाद अगर आप इनके पाम को देखें, मरकरी के माउंट के ऊपर जब ये ऐसे करके बॉक्स पड़ता है तो अल्लाह की तरफ से इस तरह के पर्सन की बातों को जो वो प्रोटेक्शन हासिल होती है। उसके अलावा मरकरी के ऊपर ये कुछ 1-2 खड़ी लाइनें मौजूद हैं, ये भी बड़ा अच्छा साइन है। जबकि देखें तो एक स्पेसिफिक मुझे ये खड़ी लाइन नज़र आ रही है। बेसिकली इनकी पिक कुछ इस तरह की को जूम करने में ब्लर सी हो रही है,
ये देखें, जब ये इस तरह की एक खड़ी पिक बनती है, जब ये चमकती है तो ये एक बड़ा अच्छा साइन होता है। इस तरह का पर्सन जो होता है, आप कह सकते हैं कि इस तरह के पर्सन को जो वो लाइफ के अंदर लाखों रुपए यानी कि एक दफ़ा इंसान की ज़िंदगी के पास आता ही आता है। लेकिन ये इसका माइनस पॉइंट ये होता है कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक एज नहीं होती। किसी के पास मैंने 30 में आता देखा, किसी के पास 35 में, किसी के पास 60 में, लेकिन आता ज़रूर है। ये अच्छा साइन है, खुशबख्ती की अलामत है। उसके बाद अगर आप देखें तो उनका पाम जो है वो बैठा हुआ नहीं है। ऑलमोस्ट जो उनके पाम के ऊपर कोई भी माउंट नहीं, वो तकरीबन कुछ ज़्यादा बैठा हुआ नहीं है। ऑलमोस्ट सारी माउंट जो उनके पाम के ऊपर बेहतर है। जब ये ऐसे लाइनें चलती हैं, ये लग्जरी वगैरह का साइन होता है, कंफर्ट वगैरह का साइन होता है इंसान के पास। जब ये एक ख़ास ऐसे मोटी लाइन चलती है तो ये इंसान को जो गाड़ी वगैरह दिलवाती है, इंसान के पास जो अपनी ज़ाती गाड़ी होती है। उसके अलावा अगर आप इनके पाम के ऊपर देखें, ये वीनस के आसपास जब ये बॉक्स पड़ता है, ये भी एक प्रॉपर्टी का साइन है। उसके बाद अगर आप इनका पाम देखें, इनके पाम के ऊपर सबसे पहले अगर आप एज वगैरह निकालते हैं लाइफ लाइन से, यानी बड़ी यंग एज के अंदर ये देखें 17-18 से इस तरह का पर्सन होता है, वो प्रोग्रेसिव सोच का मालिक होता है, कुछ ना कुछ काम निकाल लेता है। अलबत्ता ये एक लाइन चल रही है इंसान को जो वो टूर वगैरह भी करवाती है, ट्रिप वगैरह लगवाती है। इंसान काफ़ी ज़्यादा घूमता है। इस वक्त इनकी एज जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन 31 साल है, 32वें में चल रही है। थर्टी 32 की एज के अंदर अगर आप देखें इनके पाम के ऊपर, तो ये एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। उसमें कोई शक नहीं है कि तकरीबन आप कह सकते हैं जो इनकी एज चल रही है, कुछ अगले तकरीबन 3 से 4, 5, 6 माह के अंदर जो है इनके पास जो है कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह जो चल के आ रही है कैरियर से मुतल्लिक़। अगर देखें तो यहाँ पे भी एक फिश साइन भी पड़ रहा है इसी एज के अंदर ख़ास। तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी इनके पास ज़रूर आ रही है। यहाँ पे ये ट्रायंगल टाइप में पड़ रहा है फेड लाइन में, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी इनके पास अच्छी खासी आ रही है, जिसके अंदर कोई जॉब के अंदर इनके अंदर कैरियर वगैरह में राइज़ का आना, जैसे किसी को बड़ी, यानी कि आप कह सकते हैं इनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो इनको प्रोग्रेस करवा देगी अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये एक बड़ा अच्छा साइन है इनके पाम के ऊपर। जबकि अगर आप इनकी फेड लाइन को देखें तो उसके अंदर मनी ट्रायंगल भी तकरीबन जो बन रहा है, पहले तो एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है, ये भी एक लकी साइन है। ये इंसान की लॉटरी वगैरह लगना, अगर इस तरह का पर्सन प्राइस बॉन्ड वगैरह खरीदे तो उनके अंदर इस तरह का पर्सन जो वो सक्सेस हासिल करता है। जब ये ऐसे करके एक बॉक्स टाइप बनता है यहाँ पे, तो ये इंसान को फेड लाइन के साथ अटैच हो तो ये इंसान को कोई अपने ऑफिस वगैरह दिलवाता है। ये ऐसे करके इंसान को फ़ॉरेन वगैरह से भी फ़ायदा वगैरह दिलवाता है। इनकी जो बेसिकली लक लाइन है उसको मैं देखूँ तो वो फ़ॉरेन से जा रही, फ़ॉरेन को जो वो शो करती है। इस तरह का पर्सन अगर कोई फ़ॉरेन वगैरह का ट्रैवल करे, ये देखें जब यहाँ पे ये फिश साइन बनती है, जब यहाँ से ये स्टार्ट करती है मून एरिया से, तो मून जो वो ट्रैवलिंग को दिखाता है। जितना कितना सा का पर्सन जो वो सफ़र करता है इतना ही उसके पास पैसा आता है, और जितना जो अपनी आबाई जहाँ पे का पर्सन पैदा होता है उसको छोड़ के किसी दूसरी जगह ऊपर जाए तो उसके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहता है। मार्केटिंग का काम, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम, जिसके अंदर इंसान जो वो ट्रैवल करे, फूड का काम, वाटर रिलेटेड का काम, जूसेस से जुड़ा हुआ काम, इस तरह का पर्सन को काम करता है। तो क्लॉथेस वगैरह का काम, तो इस तरह का पर्सन बड़ा सक्सेसफुल रहता है इस तरह की फील्ड के अंदर, उसको सूट करती हैं ये चीज़ें। उसके बाद अगर आप इनके पाम को देखें तो इनके पाम के ऊपर, माइंड लाइन के ऊपर कुछ प्रेशर बना हुआ है। ये ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 42 की एज तक बना हुआ है इनके पाम के ऊपर एक प्रेशर। जब ये कंडीशन बनती है, आपको प्रेशर देखने के अंदर नज़र आता है माइंड लाइन के ऊपर, तो इस तरह का पर्सन जो होता है वो माइंड को अपने को खुल के यूज़ नहीं कर पाता। ये देखें यहाँ पे भी आपको आइलैंड पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ी सी डीप है माइंड लाइन। जब इस तरह से माइंड लाइन गिरती हैं ब्रांचेज, ये भी इंसान को डिसअपॉइंटमेंट को दिखाती हैं। जब इस तरह से करके एज तकरीबन 42 तक जब इंसान की माइंड लाइन के ऊपर प्रेशर होता है, तो उस तरह का पर्सन जो होता है वो कोई स्पेसिफिक डिसीजन नहीं ले पाता। अगर इस तरह का पर्सन थोड़ा सा भी मेंटली मेहनत वाला काम करता है तो उसके माइंड के अंदर आप कह सकते हैं इस तरह के पर्सन को सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, यानी वो अपने माइंड को प्रॉपर तौर के ऊपर यूज़ नहीं कर पाता। तो ये इनके पाम के ऊपर एक प्रॉब्लमेटिक साइन है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो तकरीबन इनकी जो अगर आप लक लाइन को देखते हैं तो ये तकरीबन एज 36 से आप देखें तो जब वो टफनेस को शो करती है, यहाँ से तो तकरीबन फैल चुकी है, यहाँ से तकरीबन अगर 38, 39 के पास कैरियर को भी चेंज को ज़ाहिर करती है। उसके अलावा इसमें जान नहीं है। तकरीबन अगर आप 40 की एज तक देखें तो उसमें कोई भी आपको किसी भी किस्म की जान नहीं नज़र आ रही। 41 की एज से अगर आप देखें तो माइंड लाइन जो बड़ी इनकी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, फेड लाइन चल रही है, उसके आगे आपको ये स्क्वायर पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बड़ी यानी कि बेहतर अंदाज में, यानी कि ऊपर की जानिब जा रही है, बड़ी क्लियर है। ये चेंज ऑफ कैरियर को दिखाती है। चेंज ऑफ कैरियर के साथ साथ जिस तरह का पर्सन होता है उसको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिनको वो बड़े बेहतर अंदाज के अंदर यानी कि अच्छे तरीके से लेके चलता है। साथ में अगर आप देखें तो सेकेंडरी लक लाइन है, जब ये सेकेंडरी लक लाइन चलती है तो ये बड़ी अच्छी होती है। उसके बाद जो मेन चीज़ है, लक लाइन भी बेहतर हो रही है इनके पाम के ऊपर। उसके साथ साथ अगर आप इस एज के अंदर स्पेसिफिक देखें इनके पाम के ऊपर
तो ये यहाँ से भी आपको प्रोग्रेस लाइन निकलती हुई नज़र आ रही है। जब ये प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो ये इंसान को लगातार प्रोग्रेस करवाती है। और 42 के बाद इनकी माइंड लाइन भी तकरीबन आप देखें डबल हो रही है। ये इस तरह के पर्सन की जो माइंड की एनर्जी होती है वो डबल काम करना स्टार्ट कर देती है जब ये इस तरह से माइंड लाइन बनता है। साथ में फॉर्क बना रही है, जब ये फॉर्क बनाती है राइटिंग क्वालिटीज़ इंसान की बड़ी अच्छी होती हैं। और जब फेड लाइन भी स्टार्ट करे ड्यूअल लक लाइन, तो ये इंसान के लिए बड़ा बेहतर टाइम पीरियड होता है। इनकी लाइफ में जो सबसे बेहतर टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है वो 41 की एज से स्टार्ट हो रहा है। और 41 की एज से ये इनका गोल्डन टाइम पीरियड है जहाँ से ये सेट हो जाएंगे अपने कैरियर को लेकर। और बड़ा यानी कि एक अच्छा कैरियर इनका चल रहा है एज 50 की एज तक। एज 50 के बाद अगर आप देखें तकरीबन 49 यहाँ से फिर एक ब्रांच जो है उसको काट रही है, फिर आगे से एक नया कैरियर स्टार्ट हो रहा है। वो सन को घूम रहा है। जब ये सन को घूमता है तो उस तरह का पर्सन जो होता है उसको अच्छा खासा फेम मिलता है अपनी फील्ड के अंदर। इस तरह का पर्सन फ़ॉरेन जाने की ट्राई भी करता है। उसके अलावा एक चीज़ और है, जब ये चलती है तो इंसान को स्टमक रिलेटेड कुछ ना कुछ जो है ये लाइन जब चलती तो प्रॉब्लम देती है। लिवर से मुतल्लिक़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देती है इंसान को। उसके अलावा जब इस तरह से थोड़ा सा वीनस के ऊपर ये कुछ मुझे लग रहा है कि मे बी ये कोई मोल पड़ रहा है। जब ये मोल पड़ता है तो ये कुछ इंसान को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देता है। ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ साथ जो नहीं कि मेन जो प्रॉब्लम एक और देता है कि इंसान जो होता है उसको अपोजिट जेंडर को लेकर कोई ना कोई बदनामी समटाइम फेस करनी पड़ जाती है अगर ये मोल है। तो उसके अलावा इंसान के जो हार्मोन्स होते हैं उनको डिसबैलेंस करता है। यूट्रस के अंदर इस तरह के पर्सन को सिस्ट देखने के अंदर मिलती हैं, बच्चे लेट होते हैं, यानी इस तरह की कुछ चीज़ें जो उनका सवाल भी था बच्चों से मुतल्लिक़। थोड़ा सा इनका वीनस बैठा हुआ है तो इस तरह के पर्सन के जो बच्चे वगैरह होते हैं वो थोड़े से लेट होते हैं। जब ये चीज़ देखें एक साइन बनता है तो इंसान को फ्लर्टी नेचर का मालिक बनाता है। एक चीज़ और है, देखा जाए तो 18-19 एज के अंदर यानी ये एक लाइन नीचे गिर रही है, इंसान को डिसअपॉइंटमेंट देती है। इस एज के अंदर इंसान को डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ती है अपनी ज़िंदगी के अंदर। जो उनका की पॉइंट है इनकी पाम के ऊपर वो 42 की एज बनती है। जबकि ये एंड में देखें जब इनकी लक लाइन ख़ास जो इनकी लाइफ लाइन है घूम रही है, देखिए तो एज 50 के बाद जो अगर आप देखें 55 के बाद स्पेसिफिक देखें तो ये इनकी जो है ये एरिया आपको सीधा नज़र आ रहा है। सो इंसान को कुछ हेल्थ वगैरह के भी जो इश्यूज़ जो है वो फेस करने पड़ते हैं जब ये इस तरह से लक लाइन हो जाती है। इंसान की जो हेल्थ है वो सफ़र करती है। जबकि एक चीज़ जो अच्छी नज़र आ रही है कि लगातार प्रोग्रेस है इनकी ज़िंदगी में, लगातार यानी कि मौके आते रहेंगे प्रोग्रेस करने के। ये लगातार प्रोग्रेस को दिखाते हैं। हर 1-2 साल में एक अपॉर्चुनिटी आएगी, हर अगले साल फिर एक अपॉर्चुनिटी आएगी, 6 माह में अपॉर्चुनिटी आएगी, फिर साल में आएगी, यानी लगातार प्रोग्रेस हासिल करने की इस तरह का पर्सन जो उसकी ज़िंदगी के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। लेकिन अगर आप देखें जैसे मैंने बताया कि इनकी एज जो चल रही है मौजूदा एज चल रही है, अगर आप 32 से भी कुछ एरिया देखें तो उनकी लक लाइन का बड़ा बेहतर है। इसमें भी कुछ ट्रायंगल बन रहा है राहु के एक्सप्रेस के एरिया के अंदर। ये भी इंसानों को बड़ी तरक्की करवाता है, बड़ा ऊपर लेकर जाता है। 32 से लेकर तकरीबन अगर आप इनकी देखें तो 36 तक की जो एज की जो 4 साल हैं ये भी इनके लिए बड़े अच्छे हैं कैरियर को लेकर। स्पेसिफिक ये ग्रोथ करवाने वाले होते हैं, तो इनको भी ये यूज़ करें तो बड़ा इनके लिए बेनिफिशियल है। साथ में ये ट्रायंगल वगैरह भी बन रहा है। लेकिन जो उनका प्रॉपर गोल्डन टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है 10 साल, वो जो है इनका 42 की एज से स्टार्ट हो रहा है, तकरीबन 41 की एज से, जहाँ से यानी माइंड लाइन डबल हो रही है। ये इनके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। इसके डबल इनकी पाम के ऊपर लक लाइन चल रही है लगातार। ये एक बड़ी आप देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी की, यानी ट्रायंगल के साथ ये अपॉर्चुनिटी निकाल रही है। ये इनके लिए एक गोल्डन टाइम पीरियड है। जबकि इसके साथ अगर आप देखें हार्ट लाइन, तो हार्ट लाइन के ऊपर भी अगर आप देखें तो ये जब ऐसे बनते हैं ट्रायंगल तो ये इंसान की विश फुलफिलमेंट करवाते हैं। इस तरह का पर्सन जो होता है टाइम टू टाइम उसकी ख्वाहिशात जो होती हैं वो पूरी होती जाती हैं डिफरेंट किस्म की। जबकि एंड में आके अगर देखें यहाँ पे बनती तो इंसान को मनी माइंडेड बनाती है, मनी माइंडेड बनाती है हार्ट लाइन। लेकिन हार्ट लाइन में थोड़े थोड़े से आइलैंड इंसान को डिसअपॉइंटमेंट होती है। इस तरह का पर्सन जो होता है वो लोगों की छोटी छोटी बातों से हार्ट हो जाता है और इस तरह का पर्सन फोकस नहीं कर पाता चीज़ों के ऊपर। ये एक चीज़ देखने वाली होती है। उसके अलावा एक साइन और पड़ रहा है सन माउंट के ऊपर। इस सन माउंट के ऊपर जब बॉक्स बनता है इंसान को मल्टी सिटी का काम करवाता है। इंसान जो होता है मल्टी नेशनल कंपनी में काम करना या मल्टी सिटी का काम करता है। उसके अलावा एक लाइन ये चल रही है, इस तरह का पर्सन जो होता है उसको विरासत के जमा शुदा पैसा ज़िंदगी के अंदर लाजमी मिलता है। कोई ना कोई घर में से गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, अगर ना भी तो उस तरह का पर्सन खुद भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो सकता है। ये भी काफ़ी अच्छा साइन होता है किसी भी पर्सन के लिए। काफ़ी यानी इनके भाम के ऊपर जो है वो अच्छे अच्छे साइन पड़े हुए हैं। जब ये एक साइन और है, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, अगर ये कम्प्लीट हो जाए तो ये भी इंसान को लाखों रुपया जो है वो सेविंग में देता है जमा शुदा। एक चीज़ और है कि ये देखें जब ये साइन पड़ता है तो उस तरह का पर्सन जो होता है उसको खास कर जो है वो साथ में मोल भी है तो लोन वगैरह लेना, लोन वगैरह देना। डेब्ट में इस तरह का पर्सन जो बुरे तरीके से फंस जाता है, अगर इस तरह का पर्सन लोन ले तो लोन वगैरह लेने से इस तरह के पर्सन को खासकर जो है वो एहतियात करनी चाहिए। अलबत्ता ये भी एक बॉक्स पड़ रहा है, तो इंसान की जो विश फुलफिलमेंट होती है अच्छी। लेकिन ये थोड़ा सा अगर देखें तो वीनस जो है बैठा हुआ है, इसका बैठना ठीक नहीं है। ये रुपया पैसा लग्जरी जो उसको डाउन करता है, यानी कि किसी हद तक जो है वो नेगेटिविटी में चला जाता है। ये भी इस तरह से बैठता है क्योंकि वीनस का रोल जो बड़ा प्रोमिनेंट होता है रुपये पैसे के लिए। बाकी मैं इनके पाम के ऊपर मज़ीद देखता हूँ रिलेशनशिप के लिए इनके दूसरी पाम बिग्स को।
जबकि आप रिलेशनशिप दे लीजिए इनके जो पाम के साइड भी उसको देखें तो इनके पाम के ऊपर 2 लाइन्स बनी हुई हैं। अगर दोनों लाइनों में आप देखें तो तकरीबन ये वाली जो लाइन आपको नज़र आ रही है इसमें कोई इतनी पावर नहीं है, कोई इतनी ग्रोथ नहीं। जब इस तरह की लाइन जो होती है वो डल सी होती है तो ये रिलेशनशिप में कोई ब्रेकअप वगैरह को दिखाती है। जबकि जो इनकी मेन प्राइमरी लाइन चल रही है अगर आप उसको देखें तो ठीक है, उसके अंदर भी आपको थोड़ा सा कुछ ऑफ कलर नज़र आ रहा है, कोई थोड़ी सी डार्क नज़र आ रही है। जब ये स्टार्टिंग में तो रिलेशनशिप बड़ा जो ज़ोरों शोरों से चलता है उसमें बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है अगर इसको देखें फूल रही है, थोड़ी सी हल्की पड़ रही है तो उसमें यानी कि वो जो प्यार मोहब्बत का जो एलिमेंट होता है वो थोड़ा थोड़ा सा वो डाउन होता चला जाता है जब ये इस तरह की कंडीशन बनती है। यानी इनके एक और सवाल था यानी कि बच्चों वगैरह से रिलेटेड, जो बच्चों का बेसिकली देखा जाता है वो मेल के पाम से देखा है। अलबत्ता ये चीज़ जो निकलती हैं, जो ब्रांचेस निकलती हैं फीमेल के पाम के ऊपर, ये इस चीज़ को ज़ाहिर करती हैं कि इस तरह की फीमेल जो होती है वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखती हैं जब ये लाइन निकलती हैं।